हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जहांगीर फ्रॉम लेट्स क्रिएट नॉलेज। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे थे, उससे डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा अक्सर देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी कवर कर भी चुके हैं और यहाँ पे भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो जिस संख्या के पास केवल दो ही फैक्टर होता है, यानी कि गुणनखंड होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। गुणनखंड होने का मतलब क्या है, यानी कि जिस संख्या से कट जाए उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ नंबर छोटा लेते हैं। पहले 1 ले लिए, जैसे 2 ले लिए, 3, 4। अब देखेंगे किसके पास कितना गुणनखंड है। 1 के पास एक ही गुणनखंड है, तो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास 2 होगा वो क्या होगा, प्राइम होगा। 2 क्या है, 2 के पास 2 गुणनखंड होगा, यानी 2 संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। और सबसे छोटा भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 2 ऑड भी दिया है, कंपोजिट भी दिया है। तो ऑड किसको बोलते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, यानी पूरा पूरा नहीं कटता है। और कंपोजिट क्या होता है, जस्ट प्राइम का अपोजिट होता है, यानी कि जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर होने का मतलब 2 से अधिक संख्याओं से काटे। तो देखते हैं कि सबसे छोटा जो विषम है और कंपोजिट भी हो, यानी कि भाज्य भी होना चाहिए, इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं। तो चलिए कुछ नंबर छोटा लेके देखते हैं कौन होता है। देखिए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 और बहुत सारा हो सकता है। ये सब क्या है, विषम संख्या है ना, जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। अब देखना है कि कौन इसमें भाज्य है, यानी कंपोजिट है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा। 1 ही से कटेगा तो ये नहीं होगा। 3 होगा, नहीं होगा, ये भी 2 ही संख्याओं से कटेगा। 5 ये भी 2 ही से कटेगा। 7 ये भी 2 ही से कटेगा। और 9 है जो क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। 1 से कटेगा, 3 से और 9 से। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या हो गया। तो हमारा 2 का आंसर क्या हो गया, 9। इससे पहले भी क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा, लेकिन कैसा होगा, वो विषम नहीं होगा, सम होगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज, यानी कि यहाँ पे और था और यहाँ पे इवन हो गया, यानी कि सबसे छोटा जो सम अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सम संख्या में ले लेते हैं कुछ, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है ना, सम ले लिए। अब क्या देखना है कि कौन कंपोजिट है और सबसे छोटा है। तो 2 क्या है, कंपोजिट नहीं है, 2 ही फैक्टर होगा इसके पास। 4 क्या है, 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है ना, तो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, यानी कि भाज्य संख्या हो गया। और सबसे छोटा भी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। 4 सबसे छोटा सम भाज्य संख्या होता है और 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या होता है। चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। कह रहा है वो संख्या क्या कहलाएगा, जिसके पास केवल 2 ही क्या हो, गुणनखंड हो, यानी केवल 2 ही संख्याओं से कटे। तो ऊपर हम लोग देखे थे प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास केवल 2 ही गुणनखंड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी ये कह रहा है कि 2 से अधिक जिसके पास फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाला संख्या क्या कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग देखे थे कंपोजिट नंबर के रूप में। इसके पास क्या होता है, 2 से अधिक फैक्टर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कंपोजिट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर हैविंग ओनली 1 फैक्टर, यानी
कौन सा नंबर है जिसके पास केवल एक ही गुणनखंड है? तो एक ऐसा मात्र संख्या है जिसके पास क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर होता है। एक को छोड़कर दुनिया की कोई भी संख्या नहीं है जिसके पास एक से अधिक फैक्टर ना हो। कम से कम दो होता है, एक को छोड़कर कोई भी दुनिया की संख्या ले लेंगे तो उसके पास दो से कम फैक्टर नहीं होता है। जैसे दो ही ले लिए, दो के पास दो होगा, तीन के पास भी दो होगा, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, एक हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर आर नॉन है। कह रहा है दो विषम अभाज्य संख्या किस नाम से जाना जाएगा, और कुछ ऑप्शन दिया है इसमें। कह रहा है किस नाम से वो आखिर जाना जाएगा। तो सब ऑप्शन को हम 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं आखिर किस नाम से जाना जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन है परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर नहीं होता है, ये क्या है, गलत। दूसरा दिया है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य वह दो अभाज्य संख्या कहलाएगा जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। दोनों अभाज्य भी होना चाहिए और दोनों का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5, दो संख्या ले लिए, देखिए, और दोनों ऑड भी है, यानी कि क्या है, विषम संख्या है, और दोनों क्या है, अभाज्य भी है। और ये दोनों लगातार है कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई और नंबर है, नहीं है। 3 के बाद 5 ही ऑड आता है, इसके बीच में कोई और नहीं आता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना, और दोनों अभाज्य हैं। तो यही सही हो गया कि नहीं हो गया, यही ना पूछ रहा था किस नाम से जानना जाएगा। तो ट्विन जो प्राइम होता है हमेशा क्या होता है, दो ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग पेयर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। इसमें से ऑप्शन दिया है चालू कर, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा को प्राइम नंबर होगा, यानी कि सह अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, किसको कहते हैं। वैसे दो संख्या को सह अभाज्य कहते हैं जिसका एचसीएफ अगर निकाला जाए तो 1 आए, तो उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य। सब ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है 2 कंपोजिट नंबर। तो चलिए इसको चेक करते हैं है कि नहीं सही। तो हम दो क्या कर लेंगे, भाज्य संख्या लेंगे। तो 4 एक भाज्य है, 6 भी एक भाज्य, और इसका एचसीएफ निकालेंगे। निकालिए, 4 एकम 4, 2, यहाँ पे ये आ जाता है, और इसे फिर भाग करते हैं, 2 दूनी 4, कट गया। तो यही हमारा एचसीएफ आता है, 2 आ गया ना, हमारा एचसीएफ कितना है, 2। तो ये क्या होगा, गलत हो गया। एक जब एचसीएफ आएगा तो क्या होगा, को प्राइम होगा। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 2 प्राइम नंबर। तो 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है ना। और दोनों का एचसीएफ निकाल के देखिए क्या आएगा, 1 आएगा। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 आ गया, 2 एकम 2, कट गया। कितना एचसीएफ आएगा, 1 आ गया ना। तो जब एचसीएफ दो संख्याओं का 1 आता है तो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी ही हमारा ऑप्शन सही है। अब 9 नंबर हम क्वेश्चन देते हैं, राइट ऑल फैक्टर ऑफ 30, यानी 30 का पूरा गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड अभी देखिए क्या गलत है, यानी कौन कौन संख्याएं हैं जो 30 को काटेगा। चलिए देख लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी, 6, 10, 15 और 30। इन सभी संख्याओं से 30 क्या होगा, कटेगा। तो ये सभी संख्याएं 30 का फैक्टर कहलाएंगी, यानी गुणनखंड कहलाएंगे। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक क्या जुट गया है, इवेंट जुट गया है, जुटा है ना। कह सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या था, 2 था। और देखिए सम भी है कि नहीं है, सम है ना, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सम अभाज्य सबसे छोटा क्या होगा, 2 ही हो गया। सबसे छोटा अभाज्य 2 ही, और सबसे छोटा सम अभाज्य भी 2 ही। और 2 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, 2 ही एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। जैसे 4 ले लीजिए, 4 के पास कितना गुणनखंड होगा, 2 से ज़्यादा होगा ना, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 6 ले लीजिए, इसके पास 2 से ज़्यादा होगा, ये भी अभाज्य नहीं होगा।
कहने का मतलब क्या है कि 2 ही मात्र एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य भी होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।